ये हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रही जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री जिनका नाम है श्री हेमंत सोरेन और जिन्होंने 28 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। ऐसा पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने 3 बार जिनको गौरव प्राप्त हुआ मुख्यमंत्री बनने का, जिसमें अर्जुन मुंडा का नाम आता है, शिबू सोरेन का नाम आता है। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने चौथी बार शपथ लिया, ऐसा पूरे झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है और ये जो इनका राजनीतिक सफ़र रहा ना, वो इतना आसान नहीं था। इनके पूरे राजीवन परिचय, राजनीतिक सफ़र को इस वीडियो में देखेंगे, लगातार वीडियो में बने रहिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी विद स्मृति यूट्यूब चैनल पर और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। श्री हेमंत सोरेन जी बरहेट के विधायक, 3 बार लगातार इन्होंने बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। इसके पहले 2005 ईस्वी में दुमका विधानसभा क्षेत्र पर इन्होंने अपनी दावेदारी की थी, इन्होंने पर्चा भरा था और चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनको हार मिली थी। अगर उस हार से अगर वो रुक जाते, तो क्या ये अभी वर्तमान में जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है और भारी मत से विजयी हुए हैं और अब तक का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा 2024 के विधानसभा चुनाव में। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलॉन्ग करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके संस्थापक सदस्यों में इनके पिताजी का भी नाम आता है, जिनको हम लोग दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में जानते हैं। जानेंगे हम लोग जीवन परिचय भी। पहले ये जान ले कि पहले इसके पहले भी ये कब-कब ये मुख्यमंत्री बने हैं। 2013 इस समय में झारखंड के ये मंत्री बने थे और इस समय में भी इंडिया मतलब कांग्रेस, राजद और जेएमएम इनके गठबंधन की सरकार थी 2013 में। फिर उसके बाद 2014 का विधानसभा का चुनाव और 17 माह का इनका कार्यकाल था। 2014 का विधानसभा का चुनाव था और इसमें रघुवर दास को जीत मिली और रघुवर दास जिन्होंने एक ऐसा झारखंड का मुख्यमंत्री जो 5 वर्ष तक उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल खत्म किया था। उसके बाद 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस बीच में नेता प्रतिपक्ष के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई हेमंत सोरेन ने। जब 2019 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय में फिर से इंडिया को गठबंधन मतलब इंडिया अब जो बनी है, लेकिन पहले इंडिया के नाम से नहीं थी, लेकिन ये गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस, राजद और जेएमएम की 2019 में और इनकी सरकार बनी और उस समय में जब ये मतलब इस जिन्होंने शपथ लिया था वो 29 दिसंबर का डेट था और 31 जनवरी 2024 को इनको इस्तीफा देना पड़ा। कुछ रीज़न थे, रीज़न ये था कि भूमि घोटाला में इनका नाम आ गया था जिस कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से और 5 माह का इनको जेल भी हुआ था। अगर उस समय भी अगर ये हिम्मत हार जाते, तो क्या आज के डेट में 28 नवंबर को जो इन्होंने शपथ फिर से ग्रहण किया है, तो क्या ऐसा हो पाता? नहीं, ये संभव नहीं था, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है। देखिए 4 जुलाई 2024 से 27 नवंबर 2024 तक फिर ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और फिर अभी वर्तमान में ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अब थोड़ा-सा इनके जीवन परिचय के बारे में भी जान लें। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1995 में और जगह का नाम था नेमरा और ये नेमरा जो गाँव है, ये रामगढ़ का एक गाँव है। रामगढ़ झारखंड का एक जिला है। 2007 में इस रामगढ़ का स्थापना हुआ था हजारीबाग से अलग करके। रामगढ़ ये वही जगह है जहाँ माता छिन्नमस्तिका का मंदिर भी है और यहाँ पर एक नेमरा नामक गाँव है और परिवार था शिबू सोरेन का। इनके पिताजी का नाम है शिबू सोरेन। ये कोयला मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई और झारखंड के 3 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं और अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के ये सांसद भी हैं और जेएमएम जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, इस जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में भी इनका नाम आता है और इन्होंने सुनोद संथाल समाज की भी स्थापना की थी और ये वही शिबू सोरेन है जिनको हम लोग दिशोम गुरु भी कहते हैं। अब देखिए इनकी पत्नी जो है इनका नाम है रूपी सोरेन, यानी कि हेमंत सोरेन की माताजी का नाम है रूपी सोरेन। अब आते हैं इनके पत्नी पर, मतलब हेमंत सोरेन की पत्नी पर। अब इनकी पत्नी का नाम है क्या? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन एक ऐसा चर्चित चेहरा वर्तमान समय में झारखंड की एक ऐसी नेत्री जिन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर इंडिया गठबंधन को बहुमत दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था।
जो अभी 81 सीटों में जो 56 सीटें आई हैं, उसमें जो एक बड़ा रोल जो बताया जा रहा था, एक तो मैया सम्मान योजना, दूसरा की कल्पना सोरेन और तीसरा था जयराम महतो। इनकी जो भूमिका निकल कर आई, ये मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें थी, लेकिन हाँ, गांडेय विधानसभा चुनाव भी इन्होंने जीता है और गांडेय उपचुनाव भी हुआ था इसके पहले, उसको भी इन्होंने जीत हासिल किया था और अभी वर्तमान में गांडेय की विधायिका हैं। नाम है इनका कल्पना सोरेन। अब इनके कुछ शिक्षा के बारे में जान लें कि आखिर हेमंत सोरेन ने शिक्षा कहाँ से ली। जो इनकी आरंभिक बच्चे जब सबसे पहले स्कूल में जाते हैं, शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, तो जो इन्होंने पढ़ाई शुरू किया था, वो किया था बोकारो सेक्टर 4 से, जहाँ से आपकी वीडियो जा रहा है। सेक्टर 4 से, और वहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल था, यहीं से इन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन हाई हाई स्कूल की जो परीक्षा थी, इन्होंने पास किया था, एमजी स्कूल है पटना में हाई स्कूल, वहाँ से ये वर्ष था 1990 ईस्वी। फिर इसके बाद इन्होंने जो इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई करी, ये वर्ष था 1994 में और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। फिर इसके बाद इन्होंने बीआईटी मेसरा में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ पर इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाए और ये राजनीति में चले आए। राजनीतिक करियर में जो इनके आने का जो वर्ष था, वो था 2003 में। लेकिन इसके बाद 2005 में इन्होंने चुनाव लड़ा था दुमका से, लेकिन उनको हार मिली थी। 2009 में इनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। लेकिन उनको 2010 में फिर से ये झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने थे और ये सरकार थी बीजेपी की। लेकिन कुछ माह तक ये उप मुख्यमंत्री, कुछ साल 2010 से लेकर के 2013 तक उप मुख्यमंत्री रहे झारखंड के। लेकिन इनको फिर मुख्यमंत्री बनाया गया कांग्रेस के गठबंधन से 2013 में और 2013 में ये पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। फिर 2019 में बने, फिर 19 में, फिर 2024 में इन्होंने 4 जुलाई को शपथ ग्रहण किया और फिर अभी 28 नवंबर को चौथी बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया 2024 में। ये इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि में ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यही है श्री शिबू सोरेन, जिनको अपना दिशोम गुरु के नाम से भी जानते हैं। ये हेमंत सोरेन है और ये इनकी मतलब इनकी रिलेटिव है, रिश्तेदार है और ये इनकी माताजी है जिनका नाम है रूपी सोरेन। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं शिबू सोरेन के थोड़ा-सा पारिवारिक पृष्ठभूमि पर चलते हैं। हम लोग इनके राजनीतिक करियर पर भी आएँगे, थोड़ा सब्र कीजिए और जो इनके जीवन में जो उतार-चढ़ाव है उसको भी हम लोग देखेंगे। ये शिबू सोरेन है, इनके 4 बच्चे हैं, परिवार में 4 बच्चे। अब इन 4 बच्चों में एक जो बड़ा बेटा है, इनका नाम दुर्गा सोरेन, दूसरी जो है वो इनकी बेटी है, अंजलि नाम है इनका। तीसरे जो बेटा है, यही है हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री। और इन्हीं पर आज पूरा फ़ोकस है, ये पूरा वीडियो। अब इसके बाद आते हैं इनके जो छोटे भाई हैं, इनका नाम है बसंत सोरेन। जो दुर्गा सोरेन है, इनकी जो पत्नी है सीता सोरेन, इनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये तब और भी ज़्यादा हाइलाइटेड हो गई, जब इन्होंने अपने परिवार से बिल्कुल अलग हट करके, एकदम विपरीत दिशा में इनकी धाराएँ बहने लगी और ये बीजेपी को इन्होंने जॉइन किया। लोकसभा चुनाव में इनको करारी हार मिली दुमका लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। फिर विधानसभा का जो जो है इनका जहाँ से विधायिका के लिए लड़ रही थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो सीता सोरेन है, इन्होंने कहाँ से अपना विधानसभा चुनाव लड़ा है जिसमें इनको हार मिले और ये पार्टी था बीजेपी की पार्टी से की उम्मीदवार थी। इनकी 2 बेटी हैं जिनका नाम है जयश्री और विजयश्री और इस चुनाव में इनकी बेटियों ने भी इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया और बहुत अच्छे से चुनाव प्रचार किया। लेकिन अंततः इनको हार का सामना करना पड़ा और ये नाम है सीता सोरेन। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हेमंत सोरेन की पत्नी पर। ये इनका नाम है कल्पना सोरेन, गांडेय की विधायिका हैं ये और ये स्टार प्रचारक भी रही इस चुनाव में और इनकी पत्नी होने का बहुत ही अच्छा कर्तव्य फ़र्ज़ इन्होंने निभाया और कंधे से कंधा मिला करके इन्होंने प्रचार-प्रसार किया और इनके जो 2 पुत्र हैं निखिल और अंश इनका नाम है। बसंत सोरेन, इनकी पत्नी हेमलता और इनकी 2 बेटी है, एक का नाम है तानी और दूसरा का नाम है तारा। अब ये इनका परिवार हो गया, इनकी पारिवारिक चित्र है ये सारे लगाए हुए मैंने इसलिए क्योंकि थोड़ा-सा आप लोग देखिए कि हँसता-खेलता और अपने परिवार को ये हमेशा अपने साथ लेकर के ये चलते हैं। 2010 से लेकर के 2013 तक ये झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में ये रहे हैं और 17 माह तक 2013 में इनकी सरकार बनी थी, 17 माह त तक रही थी और उसके बाद 2019 से जो जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन में राजद के गठबंधन में सरकार 5 साल इन्होंने पूरा किया, लेकिन इस बीच में एक गैप आया था। इस गैप में क्या हुआ था कि इनको भूमि घोटाला एक हुआ यहाँ पर, जो इनका चौथा कार्यकाल था, ये बहुत तीसरा जो कार्यकाल था इसमें में इनका ये इसके पहले दूसरे कार्यकाल के बाद।
ये जो इनका भूमि घोटाला में इनका नाम आ गया, जिस कारण से इनको जेल जाना पड़ा। और ये जेल गए थे 31 तारीख को और उन्होंने इस्तीफा दिया और जेल गए 31 जनवरी को 2024 में, और फिर 4 जुलाई को आकर के इन्होंने फिर से इस बीच में चंपई सोरेन जो थे वो झारखंड के ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे। फिर जब इन्होंने 3 जुलाई 2024 को फिर से मतलब 4 जुलाई को फिर मतलब चंपई सोरेन जो है 3 को इस्तीफा दे दिए, 4 को ये फिर से मुख्यमंत्री के पद पर आ गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अभी इन्होंने बरहेट का विधानसभा चुनाव जो है वो जीता है। विधायक रहे हैं कहाँ से? बरहेट से, तीसरी बार लगातार। और अभी 2024 में इन्होंने किसको हराया है? तो ये नाम है इनका गमलियन हेम्ब्रम। अब ये गमलियन हेम्ब्रम जो है ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो उसको हेमंत सोरेन ने हरा दिया। अब उनको ये हेमंत सोरेन जो है लगातार 3 बार ये जीत हासिल कर रहे हैं। तो ये और 40,000 लगभग 40,000 मतों से, थोड़ा कम था, लेकिन लगभग 40,000 मतों से इन्होंने इनको हराया है। अब देखिए युवाओं के दिल में ये रहे नहीं रहे, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव जो हो रही थी 2024 वाली, तो इसमें एक मुद्दा था बेरोजगारी का, मुद्दा था युवाओं का, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जैसे जेपीएससी का रिजल्ट नहीं आया है। जेएसएससी, सीजीएल जो है इसके भी रिजल्ट नहीं आए हैं, और उसमें बहुत सारा वो जो एग्ज़ाम हुआ था, वो काफ़ी कुछ उसमें जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए थे जिससे ऐसा लग रहा था कि ये इसमें बहुत सारा पेपर लीक वगैरह के मामले जो हैं, और विवादित एग्ज़ाम जिसको बोल सकते हैं, विवादित एग्ज़ाम था। लेकिन उस विवादित एग्ज़ाम को कंडक्ट ये हेमंत सोरेन ने करवाया, और उसमें में पूरा नेट जो था वो भी बंद था, जिस कारण से भी ये विवाद में रहे कि इतना सा नेट बंद करने की क्या ज़रूरत थी? तो इनको ऐसा लग रहा था कि चोरी उससे रुक जाएगी, लेकिन नहीं, बच्चों के मन में ये बातें हैं कि हाँ, इसमें चोरी हुई है, और कई मामले जो हैं कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये जो मामला था युवाओं का, बेरोज़गारी का, रोज़गार का, और नई-नई वैकेंसी का, आई हुई वैकेंसी का, पेंडिंग वैकेंसी का, तो ये रहा। लेकिन इनके द्वारा एक मैया सम्मान योजना लेकर के आया गया। ये योजना कहीं न कहीं हावी होते हुए दिखा, जिसमें जो महिलाएँ हैं, इन्होंने काफ़ी बढ़-चढ़ कर इनको वोट किया, क्योंकि इनका कहना है कि जैसे ही मैं सरकार बना लूँगा, वैसे ही ₹2500 जो हैं महिलाओं के खाते में अब जाने शुरू हो जाएँगे, जो जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ देना है। अब ये 2500 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब ये दिसंबर में ही इन्होंने बोला था कि दिसंबर से ही खाते में आने शुरू हो जाएँगे। अब इसका दबाव जो है वो झारखंड की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पड़ेगा, उस अर्थव्यवस्था के दबाव को किस तरीके से ये सह पा रहे हैं, या उससे कैसे निपट रहे हैं, उस चुनौती को ये कैसे स्वीकार कर रहे हैं, ये आने वाले समय ही बताएगा सरकार में। जो कि युवाओं मतलब यहाँ के लोगों को, जनता को ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है ये काफ़ी हद तक सारे परेशानियों को टैकल करने के लिए ये है, क्योंकि 81 में से 56 सीटें जो आई हैं, तो ये 56 सीटें ये बहुमत है। ये जनता का बहुमत है, लोकतंत्र है, बहुमत का सम्मान है। तो ये जो 56 सीटें जो इनके हित में आई हैं और ये पक्ष में आई हैं कि हम मुझे मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को ही देखना है। तो अब हम लोगों की भी कुछ ज़िम्मेदारी है, सभी युवाओं की, छात्रों की, शिक्षकों की, सभी जनता की, कि जो इन्होंने वादा किया है, उस वादे पर ये रहें, ये बने रहें। तो ये समय-समय पर ये दबाव जो है वो देना होगा सरकार को, अगर सरकार काम नहीं करती है तो। सरकार काम कर रही है तो बेवजह अड़चन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार नहीं करेगी तो इनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि हाँ, आपको किस तरीके से काम करना, आपने वादा जो किया था उसको निभाना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसी उम्मीद के साथ कि ये जो है सरकार जो है ये काम करेगी। देखिए इनको कुछ पुरस्कृत भी किया गया है। अब हेमंत सोरेन को जो पुरस्कार मिले हैं, चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 5 माह का जेल भी इनको मिला। मतलब ये 5 माह तक जेल में भी रहे। जेल का जीवन चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, जेल जेल ही होता है। तो इनको पता होगा कि ये वो, और उस समय में इनके पास कोई रोज़गार भी नहीं था, काम भी नहीं था, दिन भर वो जेल में ही रहना है। मतलब दिन भर, रात भर वो अपना पूरा 5 महीने का। इनको अच्छे से पता होगा कि जो युवा हैं आज के समय में, उनके पास अगर रोज़गार नहीं है तो उनको कितना तकलीफ़ हो रही होगी, और जिसके घर में कमाने वाले वही लड़का है, और जिसका परिवार जो उसी की वजह से, लड़का-लड़की जो भी हो, जो जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी उसके परिवार की, उसी को चलाना है। तो इस तकलीफ़ को जानते हुए हम लोग सरकार से ये विनती करेंगे कि आप जो है जल्द से जल्द वैकेंसी ले आइए यहाँ पर, और उसको फुलफ़िल करवाइए, और झारखंड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हित दीजिए।
अब जैसे कि हेमंत सोरेन को कई पुरस्कार भी मिले। अब इस पुरस्कार में एक नाम आता है, इस इनके असाधारण कार्य के लिए जो दुमका में किए और बरहेट में किए। और इस कारण से इनको 2019 का चैलेंज ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये 2020 में प्रणब मुखर्जी के हाथों, श्री प्रणब मुखर्जी वो भारत के राष्ट्रपति उस समय में थे। तो श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों दिल्ली में विज्ञान भवन में इनको ये पुरस्कृत किया गया और ये पुरस्कार ये पाए हैं। इनका नाम है श्री हेमंत सोरेन जी, जिनके बारे में आज जान रहे थे। काफ़ी हद तक जितनी जानकारी आपको ज़रूरी है, वो मैंने आपको दी। अब ये हम लोग इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करूँगी। आने वाले समय में नई-नई वैकेंसी आएगी और जैसे कि इन्होंने अपने जब ये शपथ ले रहे थे उस समय में इन्होंने कई बार ये बात का ज़िक्र भी किया है, जेएसएससी, जेपीएससी को लेकर के भी ज़िक्र किया है। 2500 रुपए जो हैं मैया मैया योजना के द्वारा महिलाओं के खाते में भी जाएँगे, इसका भी इन्होंने ज़िक्र किया। और असम में जो मज़दूर गए हैं, झारखंड के आदिवासी जो वहाँ पर गए हैं, तो उनका भी ये सर्वे कराएँगे कि उनकी स्थिति क्या है और उसका सर्वे कराने के लिए भी इन्होंने बोला है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो सरकार झारखंड के पैसे पड़े हुए हैं, उस पैसे को वापस लाने का भी ये काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी झारखंड ही इनके हाथ में है। तो चलिए हेमंत सोरेन जी, आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप अच्छा काम करिए और जनता का दिल और खुश कर दीजिए। तो आपसे उम्मीद है तभी आपको इतना वोट मिला है और इतने जनता जो है आप पे विश्वास कर रही है कि आप काम करोगे तो आप ही करोगे और आप ही से काम लेना है। आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश की हूँ कि छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का। अगर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए। लगातार मेरा जो जितने भी क्लासेस होते हैं सभी इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।